हेलो स्टूडेंट, आज हमारी जो गंगा पुस्तक है 9वीं कक्षा की नई आई है उसका 10वां पार्ट है। जल्द ही हमारी गंगा पुस्तक कंप्लीट होने वाली है। अगर अभी तक आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें। और जो भी एचटेट टीजीटी पीजीटी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जानकारी है। अगर आपको हिंदी साहित्य करना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आपको कंप्लीट हिंदी साहित्य मिलेगा। साथ में आपको पीवाईक्यू भी वन लाइनर के रूप में मिलेंगे। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर आप उस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में मैंने एनसीईआरटी जो 10वीं 11वीं 12वीं की कंप्लीट हो चुकी है और 9वीं की भी अब जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, और छठी कक्षा जो नई पुस्तक है मल्हार उसको भी करवा दिया गया है, और 7वीं 8वीं की मल्हार है वो बहुत जल्द हमारी हो जाएगी। तो इसलिए आप इन क्लासों के साथ ज़रूर जुड़े। और देखिए भाई, अभी तक तो नई पुस्तकों से कोई प्रश्न नहीं आए हैं, लेकिन एचटेट में पता नहीं है, अब की बार हो सकता है नई पुस्तकों से प्रश्न आ जाए। तो इसलिए आप मल्हार एक बार ज़रूर पढ़ें। और जो टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और जो पीजीटी की कर रहे हैं वो आप क्या है, पहली जो पुस्तक लगती थी वही है आरो भाग 1 आरो भाग 2 जो हमारी 11th 12th में है, और स्तिज भाग 2 जो 10वीं की है वो मैं कंप्लीट हो चुकी है। और अभी जो नई पुस्तक आई है गंगा स्तिज 1 के स्थान पर, और उसको आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आज उसका हमारा 10वां पाठ है। ये हमारी कविता चली हुई है, गद्य खंड कंप्लीट हो चुका है। तो पढ़ते हैं आज की जो हमारी कविता है उसको। ये निराला जी की क्या है कविता है, और नाम है इसका भारती जय विजय करे। ये हमारी कौन सी है कविता, पहले पढ़ते हैं हम निराला जी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेखक है एग्जाम की दृष्टि से। छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है कौन, निराला। जो भी हिंदी से तैयारी कर रहे हैं उन सबको तो ये पता ही होगा, और इनकी रचनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो जन्म है वो 1899 में कहाँ हुआ था, बंगाल के महिषादल में हुआ था। वे मूलतः क्या है, कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। निराला जी की जो औपचारिक शिक्षा है वो 9वीं तक महिषादल में हुई थी। उन्होंने सब अध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। उनकी जो रचनाएं हैं कौन कौन सी हैं, काव्य रचनाएं हैं, देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 5 रचनाएं। ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से याद होनी चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में दी गई है, इस दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में उनकी क्या है, ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली जो है वो 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। किसका, निराला जी का। और दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में मिलता है। किनकी, निराला जी की। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया था। किसने, निराला ने। देखिए इनकी एक रचना है जूही की कली, उनमें वो उसकी रचना से क्या है, कैसे उसमें थी, मुक्त छंद में थी, और इसलिए इनको क्या कहा जाता है कि उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, मुक्त छंद का प्रयोग किया था। और उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। निराला जी का जो निधन है वो 1961 ईस्वी में हुआ था। देखिए इनका जो व्यक्तिगत जीवन है बहुत ही दुखों भरा था, बहुत से परिजनों की मृत्यु इन्होंने देखी थी। और इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है स्रोत स्मृति, जिसे हिंदी का प्रथम गीत कहा जाता है। तो इसने वो अपनी पुत्री के ऊपर लिखी हुई है स्रोत स्मृति। तो इनकी रचनाएं हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए एग्ज़ाम में हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्योंकि हम अनावश्यक मैटर पढ़ते जाते हैं जिससे क्या है, प्रश्न हमारे बनते नहीं हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम की दृष्टि से हमें क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो निराला जी की जो रचनाएं हैं वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, कि निराला जी की रचनाओं से प्रश्न हर परीक्षा में बनते हैं। आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देख सकते हैं, वहाँ पर इनसे क्या है, प्रश्न पूछे जाते हैं। अब पढ़ते हैं जो यहाँ पर कविता दी गई है इसके बारे में देखते हैं। पहले भारती जय विजय करे कविता निराला जी की देश प्रेम से क्या है, औतप्रोतिक प्रेरणादायक क्या है, रचना है। कविता के आरंभ में कवि भारती जय विजय करे कहकर भारत को विजय श्री प्राप्त करने की कामना करता है, और वह भारत भूमि को कनक शस्य कमल धरे कहकर क्या है, संबोधित करता है, जो भारत की कृषि परंपरा और श्रम के सौंदर्य को दर्शाता है। कविता में भारत की भौगोलिक सुंदरता का ऐसा चित्र खींचा गया है मानो भारत देवी
भारत कोई देवी हो और जिसके चरणों को समुद्र अपने जल से धोता है। नदी, वन, पुष्प, हिमालय, गंगा आदि प्राकृतिक शोभा को भारत के क्या है वस्त्र भूषण की तरह प्रस्तुत किया गया है। यहाँ और कवि भारत को एक चेतना सत्ता के रूप में देखता है जिसकी दिशाओं में ओंकार की गूंज हो रही है और जो अनेक तरह के स्वरों और विचारों से समृद्ध है। आइए पढ़ते हैं कविता। भारती जय विजय करे। इसका मतलब है कि हे भारत माता, आपकी जय हो, आप विजय प्रदान करने वाली हैं। कनक शस्य कमल धरे, आप सुनहरी फसलों और कमल को धारण करने वाली हैं। यहाँ पर क्या वर्णन किया गया है? भारत की जो प्राकृतिक संपन्नता है उसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। लंका पदतल शतजल दल, यहाँ पर इसका मतलब है श्रीलंका है जो आपके चरणों में एक शतदल यानी 100 पंखुड़ियों वाले कमल के समान सुशोभित होती है। गरजी तोरमी सागर जल, समुद्र का जो जल है वो अपनी गरजती हुई लहरों धोता सूची चरण युगल, यानी जो समुद्र का जो पानी है वो आपके दोनों पवित्र चरणों को धोता है। सतव कर बहु अर्थ भरे, इसका मतलब है यहाँ पर आपकी स्तुति अनेक गहरे अर्थों और भावों से भरी हुई है। आगे देखिए, तरु यानी पेड़, तृण यानी तिनका, वन और लता वसन, लता आदि क्या हैं? आपके वस्त्र हैं। वसन यानी वस्त्र हैं, यानी जो तरु है वो तिनके हैं, वन और लताएं हैं, ये आपके वस्त्रों के समान है। वसन यानी वस्त्रों के समान है। अंचल में खचित सुमन, आपके आंचल में सुंदर फूल जड़े हुए हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, गंगा के जो जल की चमकीली बूंदें हैं वो कैसी लगती हैं? धवल धार हार गले, जैसे आपके धवल यानी सफ़ेद धार के रूप में आपके गले में बनी हुई है गंगा की जो क्या है जल की चमकीली बूंदें हैं, वो ऐसे प्रतीत होती हैं। आगे देखिए, मुकुट शुभ्र हिम तुषार, हिमालय की जो सफ़ेद बर्फ़ है ना वो आपके मस्तक पर मुकुट के समान है। और प्राण प्रणव ओंकार, आपके जो प्राण हैं वो ओंकार यानी ओम की ध्वनि से क्या है ओतप्रोत हैं। ध्वनित दिशाएं उदार, इसका मतलब है आपकी जो उदार दिशाएं इसी पवित्र ध्वनि से गूंज रही हैं। सतमुख सत्रव मुखरे, यानी आपके 100 मुखों और 100 आवाज़ों, सत्रव यानी आवाज़ से मुखरित यानी बोलती हुई और गुंजायमान है। ये है क्या है जो आपकी 100 मुखों और 100 आवाज़ों से मुखरित बोलती हुई गुंजायमान है। ये कैसी है? ये आपकी दिशाएं ऐसी प्रतीत होती हैं। आपकी उदार दिशाएं इसी पवित्र ध्वनि से गुंजायमान है, यानी ओम की ध्वनि से, ओंकार यानी ओम की ध्वनि से। तो ये थी हमारी कविता कौन सी? भारती जय विजय करे। यहाँ पर सारांश है कि निराला जी ने इस कविता में भारत के भौगोलिक स्वरूप, हिमालय को मुकुट और नदी को हार, समुद्र द्वारा चरण पखारना आदि का वर्णन इस कविता में किया गया है, जो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।